लगती है, लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले तो अगर हम देखें तो इसके 10 मार्क्स है टोटल, उसके बाद लास्ट डेट इसकी 23 है। ठीक है, आपने MS वर्ड फाइल में जो है ना वो इसको सोल्यूशन जो है ना वो लिखना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लिखना किस तरह से। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास 3 रिलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, 3 रिलेशंस है, एक स्टूडेंट का है, दूसरा कोर्स का, तीसरा हमारे पास इनरोलमेंट का है। ठीक है, स्टूडेंट में स्टूडेंट का नेम, डिग्री, प्रोग्राम, रेजिडेंट सिटी आ जाएगी। कोर्स में उसका कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, टीचर ID आ जाएगी। इनरोलमेंट में उसका जो ID और कोर्स ID और सेमेस्टर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमने करना है क्या, हमारे पास जो एक रिक्वायरमेंट टेबल है, वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो टेबल नंबर 1 है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने टेबल नंबर 2 में दी हुई इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करना है। और करना कैसे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो इसका राइट ऑप्शन, जो राइट इसका सोल्यूशन बनता है। टेबल 2 हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो है ना रिलेशनल क्वेरीज दी हुई हैं सारी। ठीक है, इसमें से ये ज़्यादा दी हुई है और हमारे पास जस्ट 6 हैं। 6 में से भी ये जो है ना 6 हैं जो हमने रिकॉर्ड है हमें, तो इसमें से जो पहली है वो हमें समझाने के लिए इन्होंने सॉल्व की हुई है। जो बाकी रहे 5 है वो हमने सॉल्व करनी है, और इससे जो बाकी बचेंगी सेकंड टेबल में 4 से 5 वो फॉल्स हैं, वो भी हमने एक्सट्रैक्ट करनी कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो सही कौन सी हैं, फॉल्स कौन सी हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। वो हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिखनी है। लिखनी किस तरह से है, जस्ट हमने उसका रेफरेंस नंबर लिख देना है। लाइक A जैसे यहाँ पे लिखा है, वो हम कैसे लिखेंगे, ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ से जो सही बनता होगा उसके सामने वाला जो होगा, लाइक यहाँ पे D है तो D का जो है ना वो ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अगर तो आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और आपको बताता चलूँ CSPR रेडी हमारी जो है ना वो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, तो हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन जो थी, ये वाला पहला कॉलम, ये उन्होंने हमारे लिए सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, कि स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी, ये 1 है तो इसका उन्होंने A लगाया हुआ है। ठीक है, पहले से ये सॉल्व था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है A सॉल्व। ठीक है, अब हम हमारे पास जो दूसरा है ना 2, उसको हमने सॉल्व करना है। पहले हम जाएंगे उसको पहले कॉलम में देखेंगे कि 2 कौन सा है। ठीक है, 2 हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने बोला है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हु आर इनरोल्ड इन BScs डिग्री प्रोग्राम। स्टूडेंट टेबल से हमने स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि BSc डिग्री कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे पास 2 इसके इसी की तरह की सेम स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। मैं आपको उनमें डिफरेंस बताऊँगा। पहला जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट इसको जो है ना वो राइट है। ठीक है, बिल्कुल राइट है 100% कि हमने स्टूडेंट को स्टूडेंट टेबल से एक्सट्रैक्ट करना था जो कि डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन सा, BScs का। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो F है। हमने 2 के सामने वाले कॉलम में F लिख देना जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो दूसरा मैंने आपको बताया कि इसी में फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है, तो वो जो है वो हमारे पास ये वाली फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है K की। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, हालांकि हमने स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था जो कि BScs कर रहे थे। तो यहाँ पे हम डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। तो ठीक है, ये K वाली जो है ये रॉन्ग है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका F था, तो हम यहाँ पे सेकंड कॉलम के सामने जो है ना वो क्या F लिख देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख डाला है। अब थर्ड कॉलम की बात करें, पहले हम थर्ड कॉलम को कॉलम 1 में देखेंगे कि थर्ड कॉलम की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, अगर हम कॉलम 1 में इसको देखें तो थर्ड कॉलम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि रिकॉर्ड इन द कॉलम स्टूडेंट नेम डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। रिकॉर्ड हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं जो कि स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम के कॉलम में है स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो हम चल के देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका राइट ऑप्शन J बनता है, जो मैंने पहले मतलब सॉल्व किया है, तो इसको मैं अगेन आपको समझाता हूँ। ये है राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने कॉलम सेलेक्ट किया है स्टूडेंट नेम और डिग्री का स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, स्टूडेंट टेबल से हमने स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम का जो कॉलम था वो हमने चूज़ किया। ठीक है, अब इसका जो एक और इसकी जो फॉल्स स्टेटमेंट इसी कॉलम जो टेबल 2 है इसमें दी हुई है वो ये वाली है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि स्टूडेंट नेम और पहले जो प्रोजेक्ट का जिक्र लेके आ गए, हालांकि प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं है कॉलम जो टेबल 1 है उसमें। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये I वाली, और जो राइट स्टेटमेंट है वो J वाली है। ठीक है, J वाली। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन J बनेगा, जो कि हम जो कॉलम 3 होगा उसके सामने लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट को पहले हम कॉलम 1 में देखेंगे जो कि टेबल 1 है उसमें। इसमें हमें उन्हें बताया है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम। ये 3 कॉलम है, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम का, और उसमें से कोर्स टेबल को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो सॉरी, जो कोर्स टेबल के अंदर ये 3 कॉलम है उनमें से जो है ना वो रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो है ई वाली स्टेटमेंट है, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और डिग्री प्रोग्राम के जो 3 कॉलम हैं ये एक्सट्रैक्ट करने थे, किससे, कोर्स से, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ई बनता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है ना वो लिख लेंगे।
ठीक है। तो जो साथ में हमें ये टेबल दिया हुआ वहाँ पे हम जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो ई जो है वो लिख देंगे। अब 5वें जो कॉलम है हमारे पास उसकी बात करते हैं जो कि टेबल 1 में है। टेबल 1 में हम पहले जाएंगे, ठीक है। टेबल 1 में अगर देखें 5वां कॉलम जो हमारे पास है वो ये है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्स फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग 3 और मोर क्रेडिट हावर्स। हमने वो कोर्स टेबल से वो कोर्स सेलेक्ट करने जिनके 3 या 3 से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आएँ तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने है वो कौन सा है भला, यहाँ पे इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड वाला है एल, ठीक है। एल इसका राइट ऑप्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है फ्रॉम कोर्स टेबल वेयर क्रेडिट आवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 3। तो इसका एल जो है ना वो राइट ऑप्शन आएगा। इसी के मुतबादल जो है ना एक और ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर मेरे ख्याल से, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसको देखो तो इसमें उन्होंने ये बताया, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट क्रेडिट आवर्स ग्रेटर देन और इक्वल देन 3 फ्रॉम कोर्स। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का लफ्ज़ आ गया ना, ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आना चाहिए था। तो इस वजह से ये रॉन्ग है। और जो हमारे स्टेटमेंट जो राइट स्टेटमेंट है वो एल है, जो यहाँ पे एंड पे दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 5वां टेबल 1 में जो 5वां कॉलम है उसके सामने एल लिख देंगे, ठीक है। एल लिख दिया है। उसके बाद अगर हम 6 की बात करें, 6 को हम टेबल 1 में फर्स्ट देखेंगे कि क्या है, ठीक है। फर्स्ट में अगर हम 6 को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट। ज्वाइन करना है स्टूडेंट और कोर्स को डिग्री प्रोग्राम को देखते हुए। तो हम जाएंगे हमारे जो सेकंड टेबल है उसमें और देखेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको एक स्टेटमेंट नज़र आएगी जी की। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम डिग्री प्रोग्राम। तो आप क्या कर सकते हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, जी बनेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जी है, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी एक फाल्स स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हो तो डी इसकी एक फाल्स स्टेटमेंट दी हुई जो इसके सेम है लेकिन फाल्स है। क्यों फाल्स है, क्योंकि हमने ज्वाइन स्टूडेंट टेबल को कोर्स और स्टूडेंट को हमने ज्वाइन किया फ्रॉम वेयर स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम एंड कोर्स डिग्री प्रोग्राम। यहाँ देखो अगर तो इसमें जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, हालांकि सिर्फ जस्ट डिग्री प्रोग्राम आना था, ठीक है। ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जस्ट डिग्री प्रोग्राम आना था। यहाँ पे 2 दफ़ा स्टूडेंट प्रोग्राम भी आया है और कोर्स डिग्री प्रोग्राम भी आया, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। तो इसकी राइट ऑप्शन जो था वो कौन था बोला, जी था। तो इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम कॉलम 6 में जाते हैं और यहाँ पे हम जो है ना वो उसका जी लिख देते हैं। लो जी, आपकी जो असाइनमेंट है वो रेडी है अपलोड होने के लिए। आपने क्या करना है, अब आप मेरी बात गौर से सुन लें। अगर आपके पास ये PDF फाइल होगी जो आप डाउनलोड करोगे, आपने उसको MS वर्ड में कन्वर्ट कर लेना, या सिंपल आपने MS वर्ड की फाइल में ऊपर अपना नेम ID जो नेम ID स्टूडेंट ID लिख के CS11 का नेम दे के असाइनमेंट नंबर 2 लिख के आपने जस्ट जो है ना ये टेबल 1 लिख देना है। अगर ये एक टेबल आप लिख देते हो तो इनफ है। ऊपर आप लिख दें क्वेश्चन, नीचे आंसर और नीचे ये टेबल लिख दें सेम टू सेम, कोई इशू नहीं है। आपका जो राइट 10% जो है ना 110% आपकी यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो रेडी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि इस तरह के आने वाले सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्विज़ की वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।